सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं एक नया सीरीज लेके आया हूँ एलएलएम बेस्ड पे। हाउ टू, अगर आपको चैट बॉट बनानी है तो पहले जो भी वीडियो मैंने इस चैनल पे डाला है तो उसमें सारे के सारे एपीआई कॉल पे हैं। मतलब मैं एपीआई कॉल करता हूँ और एपीआई कॉल करने के बाद जो भी हमारा ये मतलब जो भी मैं कोड करता हूँ वो सारे के सारे एपीआई बेस्ड हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि ट्रेन मॉडल है। जैसे मैं अपना यूट्यूब चैनल पे मैं अपना दिखा दूँ, तो जैसे ही मैं अपना यूट्यूब चैनल खोलूँगा और यूट्यूब चैनल पे जाते ही यहाँ पे ये रहा, हाँ ये रहा, और उसके बाद मैं व्यू चैनल पे जाऊँगा तो मेरे को यहाँ पे कोड भी तो ऑटोमेशन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला है यहाँ पे कि ये वाला, ठीक है, कि चैट विथ मल्टीपल पीडीएफ विद लैंगचैन एंड पाइथन है। इसमें मैंने एपीआई कॉल किया है। तो एपीआई कॉल करने पे ये होगा कि इसमें हमें बहुत फास्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन मेरे को इसमें ट्रेन मॉडल किया हुआ है। बट एपीआई कॉल में ये प्रॉब्लम होती है कि बार बार आपको पे करना पड़ेगा ओपन एआई को, जेमिनाई को, जो भी आप जिस भी चैटबॉट मॉडल से आप एपीआई कॉल करोगे उसको आपको पे करना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो उसके वजह से मैंने एक सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें आप ऑटोमेटिकली चैटबॉट बना सकते हो। तो उसमें आपको पूरा का पूरा रन करने के लिए मैं तरीका आपको बता दूं कि मैं पूरा का पूरा रन एज अ कोलैब में करूँगा। तो कोलैब पे मैं जाऊँगा और कोलैब पे एक फ़ाइल बनाऊँगा और वहाँ पे मैं सारा का सारा कोड को रन करूँगा। तो यहाँ पे मैं न्यू नोटबुक में जाऊँगा और न्यू नोटबुक में जाते ही मेरा ये अपने आप खुल जाएगा। और यहाँ पे खुलते ही इसमें भी मैं आपको बता दूँ कि गूगल कोलैब है। तो मैं पूरा का पूरा डेप्थ में जाऊँगा, जितना भी मैं एलएलएम बनाने का सिखाऊंगा, जितना भी चैटबॉट मैंने बनाने का सिखाऊंगा, तो उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन पे जाऊंगा ताकि आपको फील आ जाए कि जो डेप्थ में होती है, जो मैं पूरा का पूरा लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ, उसके पीछे मैथमेटिक्स है क्या। तो इसमें बेसिकली दो मैथमेटिक्स का यूज करूँगा, प्रोबेबिलिस्टिक एंड स्टैटिस्टिक्स। ओके। एंड जैसे कि आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मैं इसको नेम कर दूंगा और नेम में मैं ये डाल दूंगा कि मैं एक एलएलएम बना रहा हूँ। बेसिकली एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है और हर एक चैट जीपीटी बना हुआ है, जेमिनी बना हुआ है, उसके पीछे लार्ज लैंग्वेज मॉडल का कमाल है। और आपको फ्रंट एंड उस तरह का दिख रहा है। और हमें जैसे कि आपको चैट जीपीटी मैं यहाँ पे दिखा दूँ, तो चैट जीपीटी में जैसे ही मैं न्यू चैट पे जाऊँगा और न्यू चैट पे जो भी हमारा ये फ्रंट एंड हो गया, बट इसके पीछे आपका एलएलएम वर्क कर रहा है। एलएलएम वर्क कर रहा है मतलब इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। डिफरेंट डिफरेंट तरह का डिफरेंट डिफरेंट तरह का एक तरह का मॉडल डाला हुआ है और उसमें उसमें हमें एक साथ में डाल के लार्ज लैंग्वेज मॉडल की तरह हमें पेश किया गया है। ठीक है। तो मैं चलता हूँ, आपको मैं नोट्स बनाने के लिए मायरो का यूज करता हूँ, तो आप इस पे जाके अपना नोट्स भी बना सकते हो। तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ एलएलएम। तो फर्स्ट मुझे ये करना है कि व्हाट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक तरह का हमारा न्यूरल नेटवर्क है टू डिज़ाइन, अंडरस्टैंड एंड जनरेट एंड रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन सॉरी यहाँ पे ह्यूमन लाइक टेक्स्ट। मीन्स ये हुआ कि हमें जो न्यूरल नेटवर्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल वो है कि जैसे ही मैं कुछ मुझे आंसर्स चाहिए कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, जैसे व्हाट इज़ द कंप्यूटर मैं करूँगा, जैसे ही इंटर करूँगा तो मेरे को एक तरह का ह्यूमन, जैसे हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं उस तरीके से हमें आंसर्स मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे वही समझाना चाह रहा हूँ कि डिज़ाइन इसलिए किया गया कि वो अंडरस्टैंड क्या करेगा कि हमने जो क्वेश्चन पूछा है वो उसको अंडरस्टैंड करेगा और उसके बाद जनरेट करेगा एज अ रिस्पॉन्ड ह्यूमन लाइक टेक्स्ट। तो आप जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें ह्यूमन लाइक टेक्स्ट के फॉर्म में हमें आंसर्स दे रहे हैं, तो हम एलएलएम उसे कहेंगे। लेकिन ये फ्रंट एंड है तो एक तरह का चैट जीपीटी कह सकते हो, इसका नेम है ऐसा कुछ। ठीक है।
अब समझते हैं कि हमारा न्यूरल नेटवर्क कहते हैं किसको है। तो न्यूरल नेटवर्क एक तरह का, मैंने यहाँ पे आपको जैसे इमेज दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो इमेज दिख रहा होगा, तो जैसे ही मैं यहाँ पे इनपुट मैं डालूँगा यहाँ पे कि व्हाट इज कंप्यूटर, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स में जाएगा। और यहाँ पे L1 लेयर्स है, L2 लेयर्स है, L3 लेयर्स है, बहुत ज़्यादा लेयर्स है। अगर आपको इस पर भी इस पे बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको जानी है, तो मैं इस पे भी आप कमेंट करना, मैं इस पे बहुत अच्छे से वीडियो बना दूंगा कि न्यूरल नेटवर्क कहते हैं किसको है और ये काम कैसे करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये L1 लेयर्स है, बहुत सारा इसमें लेयर्स है, और उसके बाद एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब हमारा यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, एक तरह का न्यूरॉन्स की तरह होता है। न्यूरॉन्स की तरह मतलब हमारी ब्रेन में हमें एक यहाँ पे एक तरह का न्यूक्लियस है, और एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड होगा। तो कनेक्टेड वाले को एक्सॉन बोलते हैं, एंड उसके बाद इसके अंदर वाले को सेल बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग इनपुट डालूंगा तो वेट्स के साथ वो मल्टीप्लाई होकर हमारा एक तरह का लीनियर ऑपरेशन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लीनियर ऑपरेशन करवाया चुका है, तो मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। बट इन द न्यूरल नेटवर्क में सेम प्रोसेस होता है, बट यहाँ पे ओनली वन लेयर्स है। बट यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क के अंदर में जाओगे तो जैसे कि आप देख सकते हो, हर एक न्यूरॉन्स एक खुद का नया न्यूरॉन्स बना रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क में ये हो जाएगा कि L1 लेयर है, L2 लेयर है, Ln लेयर है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं, बहुत ज़्यादा हिडन लेयर में जाते हैं, और तब जाके मेरे को आउटपुट लेयर के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क उसी को बोलते हैं। तो मैं जैसे मतलब डेप्थ में इसलिए जाते हैं क्योंकि जब हम व्हाट इज कंप्यूटर लिखते हैं तो वो डायरेक्टली सर्च नहीं करता, वो एक तरह का हमें हमें जनरेट करके हमें टेक्स्ट के फॉर्म में देता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाता है, बहुत बहुत उसके बारे में आपको जानना होगा तो मैं आगे की वीडियो में, इसी प्लेलिस्ट में आगे की वीडियो में मैं आपको पूरे अच्छे से समझाऊंगा। तो आप पेशेंस रखना, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें इसको कहते हैं न्यूरल नेटवर्क को डीप न्यूरल नेटवर्क ट्रेन एज अ मैसिव अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा न्यूरल नेटवर्क LLM होता है वो न्यूरल नेटवर्क की तरह डिज़ाइन होता है, और न्यूरल नेटवर्क बहुत मैसिव डेटा पे ट्रेंड होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ChatGPT मॉडल है। तो ChatGPT मॉडल में मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो हमारा GPT-2 है वो एक 170 मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे बेस्ड होता है। फिर उसमें टोकन्स की बात करें 512 टोकन से, ठीक है। तो उसी तरह GPT-2 का 1.5 बिलियंस पैरामीटर्स पे ये है, पैरामीटर्स पे मतलब 1.5 बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स है उसमें। और उस पैरामीटर्स पे हम जब जितना ज़्यादा पैरामीटर्स होंगे उतना ज़्यादा हमारा मॉडल उस तरीके से बहुत अच्छे से आंसर्स मेरे को मिलेगा, ठीक है। तो उसी तरह से GPT-3 में कहें तो 170 बिलियंस पैरामीटर्स हो गए। बट GPT-3.5 में कहें तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मिलियंस में है GPT-1, बट GPT-2 में 1.5 बिलियंस में चला गया। मतलब ये कहा जाए कि हमारा जब 1000 मिलियंस पहुँचेगा तो हमारा 1 बिलियन होता है। मतलब ये एक तरह का मान लेता हूँ कि मतलब ये एक तरह का 10% है, तो ये 150% के आसपास है, ठीक है। तो GPT-3 में 175 बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स हो गए, और वही GPT-3.5 में यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया गया है। और जैसे कि GPT-4 में कह सकते हैं तो 1 to 2 ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स हो गए हैं। तो यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे की वैल्यू है कि पैरामीटर्स काउंट बियॉन्ड GPT-3 इज़ नॉट ऑफिशियल कन्फर्म। 3 का ऑफिशियली कन्फर्म नहीं है। OpenAI फॉर मेनी केसेस एंड मेनी फिगरिंग आउट द रिमनेस एंड एनालिसिस बेस्ड, राइट। तो आप जैसे कि देख सकते हो, हमारा जैसे जैसे हमारा पैरामीटर्स बढ़ता जा रहा है उसी तरह से हमें आंसर्स बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो हमारा ये न्यूरल नेटवर्क्स का हो गया। आपको मतलब ये एक तरह का मैंने ओवरव्यू दिया है।
और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करता है, उसकी फुल एनालिसिस बता दूंगा, ताकि आपको बेस्ट तरीके से आपको समझ में आए कि हमारा न्यूरल नेटवर्क डेप्थ में कैसे कैसे काम करता है। हमने इनपुट दिया और इनपुट से हमें आउटपुट क्या मिलेगा, उसमें लॉस फंक्शन भी होते हैं, हमारा वेट्स होते हैं, लेयर्स होते हैं, तो सब चीज़ें एवरीथिंग मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। तो इसका हमें न्यूरल नेटवर्क का यूज कहाँ पे आएगा, तो यूज वहाँ पे आएगा जहाँ पे इमेज डिटेक्ट करना हो, ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हो, तो वहाँ पे ईमेल राइटिंग में भी कर सकते हो कि हमारा ईमेल राइटिंग कैसा होना चाहिए। फिर ईमेल राइटिंग में भी डेप्थ में जाना हो तो वहाँ पे ईमेल राइटिंग में देखते होगे कभी कभी आपका ईमेल स्पैम में चला जाता है। तो स्पैम में कैसे जाता है, वो एक तरह का मॉडल है, अगर उस मॉडल में फिट नहीं हो रहा है तो वो डायरेक्टली स्पैम में चला जाएगा। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि ये ट्रेन टेक्स्ट डेटा मैसिव टेक्स्ट डेटा पे ट्रेन है। तो जैसे जैसे हमारा एलएलएम्स की जो पैरामीटर्स है बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमें आंसर्स बहुत अच्छे मिलते रहेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे चैट जीपीटी 5.1 यूज कर रहा हूँ, तो हमें बहुत अच्छे से आंसर्स मिलेगा। वही हमें यहाँ पे प्रीमियम ना यूज करके मैं एक तरह का फ्री वाला यूज करूँगा, तो मेरे को उस तरीके से आंसर्स नहीं मिलेंगे। तो अब चलते हैं कि हमारा जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल ही क्यों कहें, लैंग्वेज मॉडल भी कहना चाहिए था। तो उसके पीछे ये रीज़न है कि हमारा लार्ज के पीछे ये रीज़न है कि मॉडल है जो बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे ट्रेन है। तो बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे ट्रेन है एंड डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट पे ट्रेन है। अगर आपको आंसर्स एक फॉर्मेट में नहीं पसंद आया, जैसे कि मैं दिखा दूँ यहाँ पे मेरे को गिव मी द लिस्ट ऑफ ऑल चैट जीपीटी मॉडल एंड पैरामीटर्स मैंने सर्च किया था, तो यहाँ पे हमें इस तरह के आंसर्स मिले। बट जैसे कि मैं कुछ और सर्च करूँगा, जैसे मैं व्हाट इज़ द कंप्यूटर सर्च किया तो यहाँ पे हमें अलग फॉर्मेट में मिला। बट अगर मैं इसमें कहूँगा कि मुझे डिफरेंट फॉर्मेट में चाहिए, डिफरेंट फॉर्मेट, तो जैसे कि मैं डिफरेंट फॉर्मेट पे करूँगा तो यहाँ पे हमें डिफरेंट फॉर्मेट में देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कुछ और फॉर्मेट में था, यहाँ पे हेडिंग था, यहाँ पे टाइटल था जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ और फॉर्मेट में है। यहाँ पे हमें 1 2 3 एंड पॉइंट वाइज हमें दिया है। यहाँ पे कुछ हमें डायग्राम ये जोशन फॉर्मेट में भी दिया है और यहाँ पे स्टोरी फॉर्मेट में दिया है। तो आप पोएम फॉर्मेट भी कर सकते हो, टेबलर उसने ऑप्शन भी दे दिया कि आपको किस फॉर्मेट में चाहिए। तो आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट पे होने की वजह से ये बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे ट्रेन है और उस पैरामीटर्स में क्लासिफाइड फॉर्मेट पे ट्रेन है। जब हम फाइन ट्यूनिंग करते हैं, इसमें 3 तरीके से करते हैं कि हम पहले लार्ज डेटा पे ट्रेन करते हैं, उसके बाद फाइन ट्यूनिंग करते हैं, उसके बाद क्लासिफाइड फाइन ट्यूनिंग करते हैं और उसके बाद जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें बहुत अच्छे से आंसर्स मिलते हैं। लेकिन जब हम फाइन ट्यूनिंग ना करें, हम उसको एक तरह से क्लासिफाइड फाइन ट्यूनिंग ना करेंगे, तो हम जब क्वेश्चन पूछेंगे तो वो अलग अलग फॉर्मेट में ना दे के हमें एक जनरल फॉर्मेट में दे देगा। तो हम अलग अलग फॉर्मेट में मेरे को चाहिए, तो उसके लिए हम उसे हम क्लासिफाइड फाइन ट्यूनिंग करवाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि भाई लार्ज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडल बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे ट्रेन होने की वजह से ये लार्ज है। अब लैंग्वेज मॉडल की तरह समझते हैं कि ये मॉडल वाइड रेंज ऑफ एनएलपी टास्क कर सकता है। एनएलपी मतलब नेचुरल लार्ज प्रोसेसिंग टास्क। तो एनएलपी एक तरह का ये होता है कि हम जैसे कि कोई मैंने ऐप बनाया जो एक तरह का ट्रांसलेट कर रहा है, तो वो एक तरह का ही है, मतलब हमें इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा, राइट। तो अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा, मतलब वो ओनली वन ट्रांसलेट कर रहा है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ट्रांसलेट का मैं बता दूँ, ट्रांसलेट का मैं जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा इनपुट है। मैं यहाँ पे आउटपुट ले लूँगा कि मैं यहाँ पे एक तरह का इंग्लिश में सर्च करूँगा, तो इंग्लिश में मैं लिखता हूँ हिंदी, तो हिंदी, तो यहाँ पे मेरे को हिंदी एक तरह का, तो ये भी एक
एनएलपी ही है, एक तरह का ट्रांसफॉर्म कर रहा है, बट मुझे एक ही तरह का दे रहा है, वो भी ट्रांसलेट कर रहा है। बट हम कहें कि हमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल में और एनएलपी में क्या अंतर है, तो मुझे पता चलेगा कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है जो बहुत ज़्यादा वर्क करता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क करता है। वो ईमेल भी लिख देगा। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर में कि राइट ए ईमेल, राइट ए ईमेल, तो उसने राइट ए ईमेल, मैं जैसे ही लिखूँगा तो उसने पर्पस ऑफ ईमेल कहा कि आप पर्पस बताओ। तो ये एक तरह का बता रहा है कि हमें मतलब एक ईमेल भी लिख सकता है। टू फ्रेंड, मैं लिखता हूँ टू फ्रेंड को लिखो जो सेंड करे नोट्स, सेंड मी अ फिजिक्स नोट, फिजिक्स नोट्स। ओके, तो जैसे कि सिंपल वर्ड में है नीड टू, अलग अलग वो देख रहे हो यहाँ पे फॉर्मेट है कि सब्जेक्ट इस फॉर्मेट में आएगा, फिर हाई उसका नाम आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरह का हमें मिलेगा। अब वही मैं कहूँगा कि कैन यू ट्रांसलेट दिस। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ट्रांसलेट करने के लिए मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, तो ये ट्रांसलेट भी कर देगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए वो हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है। ठीक है, तो आप इसे, मैंने ईमेल भी यहाँ पे लिखवा लिया, फिर यहाँ पे ट्रांसलेट भी करवा लिया, फिर ऊपर मैं इंफॉर्मेशन भी पूछ रहा हूँ और अलग अलग फॉर्मेट में करवा रहा हूँ। तो ये एक तरह का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। बट एनएलपी में हम ओनली यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी कर सकते हैं, हिंदी टू अदर, वन लैंग्वेज टू अदर लैंग्वेज कर सकते हैं ओनली। तो यहाँ पे मेन थीम हो गया कि ये एक तरह का ट्रांसलेटर है। बट यहाँ पे जैसे कि चैट जीपीटी है, वो बहुत सारा का सारा काम कर रहा है। तो ये कह सकते हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक तरह का हमारा बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे ट्रेन है, और दिस मॉडल इज़ वाइडली यूज फॉर एनएलपी टास्क। क्वेश्चन आंसरिंग कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है, सेंटिमेंटल एनालिसिस भी कर सकता है। सेंटिमेंटल एनालिसिस इसलिए मतलब कोई बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट है, मतलब एक तरह का बहुत ज़्यादा गुस्सा है या फिर बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, तो उसको एनालिसिस कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ वर्ड। कि हम, अगर मैं मान लो हैप्पी हूँ, और हैप्पी मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और वेरी हैप्पी लगा दिया, तो उसमें जो हमारा हैप्पी का जो वर्ड होगा उसमें इंक्रीज कर जाएगा, तो उस बेस पे वो सेंटिमेंटल एनालिसिस करता है, राइट। तो हमारा सेकेंड पार्ट हो गया कि हमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं किसको हैं, और वो किस किस लिए काम आता है। अब उसमें देखते हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल वर्सेस एनएलपी मॉडल। तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये कह सकते हैं कि एनएलपी का बहुत ज़्यादा वर्जन है और उसको एक साथ इंक्लूड कर दिया गया है, उसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं। कैन बी, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कैन बी वाइड रेंज ऑफ एनएलपी टास्क। बट यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि एनएलपी मॉडल किसे कहते हैं, तो डिज़ाइन फॉर अ स्पेसिफिक लाइक लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इमेज जनरेटर और ईमेल राइटिंग और अदर थिंग आल्सो। बट ये स्पेसिफिक होगा कि वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होगा तो इमेज जनरेट नहीं करेगा, इमेज जनरेट करेगा तो लैंग्वेज ट्रांसलेट नहीं करेगा। तो एक तरह का स्पेसिफिक में हो गया एनएलपी बेस्ड, राइट। तो पहले भी मैं यूज करते थे लैंग्वेज मॉडल कुड नॉट बी राइट ईमेल फ्रॉम कस्टम इंस्ट्रक्शन। मतलब पहले जो लैंग्वेज मॉडल का यूज करते थे, वो ईमेल एक तरह का कस्टम इंस्ट्रक्शन के तौर पे नहीं लिखता था। तो अब जो मैं मॉडर्न एलएलएम का यूज कर रहा हूँ, तो वो कस्टमाइज भी कर रहा है कि आपको किस वे में चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे कस्टमाइज करना चाहूँ कि आई वांट टू कस्टमाइज द ईमेल। तो कस्टमाइज करना चाहूँगा तो ईमेल को कस्टमाइज करते ही हमें कस्टमाइज फॉर्मेट में ये देगा। तो यहाँ पे देख रहे हो फ्रेंड नेम, योर नेम एंड एक्स्ट्रा लाइन। तो उसमें टोन्स में कह रहा है कि आप किस टोन में करना चाहते हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन दे रहा है, आप इसमें चूज भी कर सकते हो और अपना कस्टमाइज आइडिया भी
मतलब इसे दे सकते हो कि मुझे इस फॉर्मेट में इस लैंग्वेज में चाहिए, तो वो आपको अलग अलग कस्टमाइज रेंज में दे सकता है। बट जब हम एनएलपी की बात करें तो एनएलपी पहले वाला जो लैंग्वेज था वो उस तरह का कस्टमाइज इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता था। तो एलएलएम वर्सेस एनएलपी के बारे में आपको पूरी अच्छे से समझ में आ गया। और आपको अगर न्यूरल नेटवर्क के बारे में अच्छे से समझ में नहीं आया तो मैं अगले वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी न्यूरल नेटवर्क के बारे में मैं बताऊंगा कि न्यूरल नेटवर्क के पीछे मैथमेटिक्स होती क्या है। तो उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको पूरी की पूरी न्यूरल नेटवर्क के बारे में मैथमेटिक्स, वो वर्क कैसे करता है, उसके पीछे में लॉस फंक्शन, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नए अगले वीडियो में न्यूरल नेटवर्क, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा और उसमें आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बताऊंगा कि कैसे कैसे वो होता है। और साथ में मैं आपको एक तरीके से मैं एक तरह का मॉडल बेस्ड पे एग्जांपल लेके मैं बताऊंगा कि उससे कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। और अगर आपको चैट जीपीटी टाइप का कुछ मॉडल बनाना हो तो आप इस वीडियो को देखते रहो। मैं इसमें लगभग 10 से 15 दिन बाद मैं आपको एक तरह का चैट जीपीटी का जो इंटरफेस है, इस तरह का इंटरफेस है, मैं इस तरीके के इंटरफेस को मैं आपको बना के दिखाऊंगा और इसको रन करके दिखाऊंगा विदाउट एपीआई कॉल किए। मैं एपीआई को कॉल नहीं करूँगा, सेल्फ मेड बनाऊँगा और आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है, इसके पीछे के हर एक मैथमेटिक्स को बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहीं पे आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और अगर आपको ये वाला पूरा का पूरा ये नोट्स चाहिए तो मैं अपने वेबसाइट पे डाल दूँगा, जैसे कि मेरी वेबसाइट है roboxai.in। तो आप यहाँ पे जाके यहाँ पे मतलब सारे के सारे प्रोजेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे वो चैट विथ मल्टीपल लैंग्वेज का जो भी कोड था वो मैं सारा का सारा यहाँ पे डाल दिया हूँ, तो आप यहाँ पे आके सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे जाके यहाँ पे डाउनलोड का बटन है कि प्रोजेक्ट ओवरव्यू है, तो आप यहाँ पे पूरे के पूरे यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो और कोड को कॉपी भी कर सकते हो। और जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करोगे तो एक तरह का आपको पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड की हुई है। और अगर आपको कोई भी चीज़ें प्रॉब्लम आती है रिलेटेड टू दिस तो आप कमेंट बॉक्स में पूरे अच्छे से आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं उसका सही से जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, गुड बाय एंड